भक्तजनों, सादर जय सीताराम। आज के क्रम में हमारे दिमाग में एक विचार आया, जीवन, सुखी जीवन जीने के 4 तरीके। अगर हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें हो जाएं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ये 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, सेवा भाव। हमारे जीवन में सेवा की भावना होनी चाहिए। गरीबों की, असहायों की, गरीब, असहाय, कमज़ोर, वृद्ध, जहाँ जो आवश्यकता हो अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर से, ताकत से, धन से, तन से, मन से, अगर हम असहाय, कमज़ोर, गरीब की सहायता करें तो यह सेवा भी ईश्वर की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है और भगवान इसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में नंबर 1, सेवा की भावना होनी चाहिए। नंबर 2, हमारा जीवन रस भरा होना चाहिए। लोग कितने उदास हैं, दुखी हैं, इतना कुछ मिलने के बाद भी चिंतित, परेशान, और कि हमारा ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, परेशान रहते हैं। आपको जो मिला हुआ है उसी में अपना रस भरे जीवन आनंद के साथ जीजिए। और किस तरह से जिया जाए, रस भरा जीवन कैसा हो? तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता फिरूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुझे देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता फिरूं। इस प्रकार अपने जीवन में रस घोरते हुए, गुनगुनाते हुए रस भरा जीवन जिया जाए। तीसरा, जीवन में हमारे मिठास हो। लोग कितना कड़वा बोलते हैं। सुबह नींद खुलने के बाद शुरुआत ही कड़वाहट से होती है। परिवार में कड़वा बोलते हैं, बच्चों से कड़वा बोलते हैं, पत्नी से कड़वा बोलते हैं, पति से, भाई से, समाज में जो संगठन है वहाँ पे कड़वा बोलते हैं, और इतना कड़वा बोल देते हैं कि उस समुदाय में रहने वाले सभी लोग तनाव में आ जाते हैं। और इतना तनाव में आते हैं कि रात को नींद की गोली खानी पड़ती है और तब भी तनाव दूर नहीं होता है। तो हमें जो कुछ मिला है हम सकारात्मक सोचते हुए ऐसे निगेटिव, नकारात्मक बातें न बोल करके पॉजिटिव बातें बोलें और मीठा बोलें, तो हमारे जीवन में मिठास होना चाहिए। तीसरी बात, मिठास हो तो हमारा जीवन सुखी रहेगा और हम तनाव रहित होकर के जीवन जी पाएंगे। हमारा परिवार तनाव रहित रहेगा, हमारा समाज तनाव रहित रहेगा। और चौथा और अंतिम, समाज इतना निर्मम है कि अच्छा काम करने वाले को बाहर से बड़ा प्रताड़ित करता है। तो बाहर से हमें कठोर होना चाहिए, जैसे कछुए की खाल होती है, या नारियल से हम तुलना कर सकते हैं, नारियल बाहर से कठोर होता है, उस प्रकार हमें बाहर से अत्यंत कठोर होना चाहिए, लेकिन अंदर से जैसे नारियल में पानी भरा होता है तो हमारे दिल के अंदर पानी पानी होना चाहिए। अगर हमारी बात में कोई अच्छा आदमी, सज्जन आदमी या कोई दुष्ट आदमी भी है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तो उसको अपने पास बुला करके उसको प्यार और दुलार करके और उसको सम्मान देना चाहिए। तो हम अंदर से पानी पानी हों
और बाहर से कठोर हों ताकि समाज का मुकाबला कर सकें। अगर ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो समझ लीजिए यही मोक्ष है और भगवान हमें इन 4 चीज़ों के द्वारा अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो नंबर 1 सेवा की भावना हो, नंबर 2 रसभरा जीवन हो, नंबर 3 मिठास हो हमारे जीवन में, नंबर 4 समाज के लिए बाहर से कठोर किंतु अंदर से मुलायम हो। जय सीताराम।